अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि कोई इंसान आपके दिल से क्यों नहीं निकलता। तो हर जगह जब हम ये सुनते हैं कि कोई इंसान जो आपके दिल से नहीं निकल रहा, उसका ये मतलब है कि वो अल्लाह ताला ने आपके लिए चूज़ किया हुआ है और वही इंसान है और वो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपका सोलमेट है, ये वही लव है आपके लिए अल्लाह ताला ने रखा हुआ, या अल्लाह ताला हमें अपने करीब करना चाहते हैं। बेसिकली जो एक तकलीफ़ है, एक गम है, वो हमें अल्लाह ताला के करीब कर देता है कि हम मतलब पहले हमें उस तरह से हम उसके करीब नहीं होते और हम बाज़-औक़ात अपनी बातों के ज़रिए अल्लाह ताला को ये कह देते कि या अल्लाह हमने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपके इतने करीब हैं। तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर एक ऐसा लेवल डालते हैं कि हमें ये लगने लगता है और उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि हम ये समझने लग जाते हैं कि वाकई ऐसा है कि हम जो है ना, हमारे साथ ये चीज़ है कि यही इंसान चूज़न वन है और हम इसी के लिए क्रिएटेड हैं और बस इसके लिए हमने दुआएं मांगनी है, हमारा यही एम है। लेकिन जो बेसिकली जो बात है वो ये है कि मैं इसको अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो हम इस बात में ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि देखें, जब एक चीज़ आपने अपने माइंड में चिपका दी ना, एक चीज़ होती है चुंबक, मैग्नेट, जैसे एक आप जैसी भी थॉट्स प्रोड्यूस करेंगे ना, वो उसी डायरेक्शन में आपको लेके घूमी जाएगी। आपने एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट की, वो पॉजिटिव की एक ऐसे शाखें आपको समझ और आती जाएगी। आपने नेगेटिव रास्ता चूज़ कर लिया तो आपका वो हो जाएगा। आप किसी भी लाइन में अपना रास्ता कोई भी चूज़ कर लें तो उसकी ऑटोमेटिकली कई शाखें निकल आएंगी और आपके पास इतने ज़्यादा लॉजिक्स आ जाएंगे कि आप उस चीज़ को मानने लग जाएंगे कि हाँ वाकई ऐसे है, ये सारा कुछ ऐसे ही है, ये बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, ये सारा कुछ ऐसे ही। पर अगर हम एक्चुअली में देखें कि ये हमारा माइंड है जो ऐसे काम करता है ना। एक चीज़ और है कि हम हमेशा इन चीज़ों को सुनते हैं और देखते हैं कि हाँ वो हमारे लिए ही है, इसीलिए तो हमें दुआ मांगने की तौफीक मिली है। ये नो डाउट मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन इस चीज़ का मतलब ये भी नहीं है कि हम इसको उस तरीके से ना देखें। अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है जो दिमाग है, लेकिन अगर हम इस चीज़ से बिल्कुल ख़ाली हो जाएं कि नहीं, हम जो है वो हम जो हो रहा है वही सब कुछ है। अब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है जो किसी ने नहीं किया, मतलब अल्लाह ताला ने आपके साथ ऐसा नहीं भी किया, लोग आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको भुलाने में टाइम लगता है, आप उसको कहने में, यानी कि उनको माफ़ करने के बाद वो चीज़ें दिल से निकालने में टाइम लगता है। तब तो हम ये नहीं कहते कि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसे प्लान की हुई थी। इस बात को तब समझने में टाइम लगता है, लेकिन आखिर में जाके हमें ये समझ आती है कि ये सिर्फ़ हमें अपने करीब करने के लिए अल्लाह ताला ने दिया। तो अल्लाह ताला ऐसे टेस्ट एंड ट्रायल्स में जब हमें डालते हैं तो वो हमें अपने करीब करने के लिए डालते हैं। लेकिन आज जो मैं इस चीज़ से इसे साइकोलॉजिकली देखना चाह रहे हैं वो ये है कि आप जिस चीज़ की तरफ भी बढ़ेंगे ना, उससे अगला स्टेप आपके पास ख़ुद उस चीज़ का आएगा। अब आप उसे जिस तरह मर्ज़ी अंडरस्टैंड करें, वो उस तरह ही आपके साथ होता जाएगा। किसी भी चीज़ की अगर नीडीनेस हो और अगर किसी चीज़ की डिज़ायर हो, नीडीनेस हो, तो ऑब्वियसली वो आपको दुआ के लिए तो मतलब प्रमोट आपकी दुआ कर सकती है, आपको उस चीज़ तक तो लेके जा सकती है, पर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, आपकी ज़िंदगी में और आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस है वो नहीं आ सकती इस चीज़ से कि अगर आप सोचें कि हमने इसी डायरेक्शन में इसी तरीके से चलते जाना है। हम कहते हैं ना कि हमने इतना कुछ कर लिया फिर भी हम बैठे हुए हैं और हमारे जहन से है ख़याल के जाता नहीं है। वो ख़याल जो है ना, उसकी हमने कोई थेरेपी नहीं की हुई, कुछ किया नहीं हुआ उस ख़याल को निकालने के लिए। हम कहते हैं मसरूफ़ हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, या मेरी दुआ अल्लाह ताला ने ऐसे करके दिखा दी, मेरी दुआ मेरे सामने ले आए। ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात आप सोचें, आप नीडीनेस में हैं, आपको ज़रूरत है, आप दुआ मांग के ना कि अल्लाह फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये दे दे, मुतमईन नहीं हो रहा, आपको है कि वो किसी तरीके से, मतलब आप हर वक्त आपका जो माइंड है ना, बैक ऑफ द माइंड, आपके बिहाइंड द माइंड जो सीन चलता है ना, वो उस पर्सन का सीन है।
तो इस तरह की नीडीनेस से ऑपरेट करके आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होगी, आप लैक शो कर रहे हैं। हम लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती, हम क्योंकि बस इस चीज़ की तरफ ही चल पड़ते हैं कि बस एक चीज़ है और उस पर अंधा बिलीव करना है। अंधा बिलीव हमें ना अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पे करना है, अल्लाह ताला पे करना है। जो उन्होंने कहा है ना कि हरम के चक्कर लगाने हैं, उस चीज़ पे करना है, उस पे सवाल नहीं करना। पर इस चीज़ के ऊपर कि हम इस तरीके से जजमेंटल हो रहे हैं अपने ही लिए कि ये हो गया है तो हमारे लिए ये साइन है, ये हो गया तो साइन है। मैं कहती हूँ सारी चीज़ें साथ लेके चलें, लेकिन एक तरफ ना अपने मेंटल हेल्थ का पोर्शन एक अलग बनाएं और उस पर अलग से नोट करें कि बिहाइंड द सीन दुआ मांगते वक्त, खाते वक्त, चलते फिरते सारी चीज़ों में आपका वो डिप्रेशन और आपका वो जिस चीज़ की वजह से आपको डिप्रेशन हुआ, जो ख़याल आपके जहन से निकलता है, जो चीज़ आपको दुखी करती है, सिर्फ वही चलती रहती है। और वो क्यों चलती है? आपको लगता है मैं इसकी वजह से दुआ कर रही हूँ तो मुझे दुआ की तौफीक मिली है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुआ ना करें। लेकिन एक चीज़ ये देखें कि दुआ करने से सब कुछ मिल भी जाता है, लेकिन एक चीज़ ये भी देखें कि अगर आप मतलब जिस पोजीशन पे, जिस जगह पर चल रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने ये भी दिया और आपको अल्लाह ताला ने ये भी दिया, मतलब दिल और दिमाग। अब दिल और दिमाग जब ऐसे अलाइनमेंट में आएंगे उस खुदा के साथ जिसने इसको क्रिएट किया है, तो फिर आपकी मांगे बिना वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस चीज़ पे गौर करें कि क्यों आपके दिल से किसी का ख्याल नहीं निकल रहा। जब तक अल्लाह ताला ने हलाल तरीके से किसी दो रिश्तों को नहीं जोड़ा ना, तो अल्लाह ताला ने तो हमें पहले ही हराम से दूर रहने की तरकीब दी है। तो अल्लाह ताला ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपका दिमाग जुमा के रखें कि नहीं नहीं तुम अभी गैर महरम हो, फिर भी उसकी तरफ जा ही जाओ, सोची जाओ। ये आपको नोट करना होगा कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है और आप नीडीनेस और लैक शो कर रहे हैं। आपको इस नीडीनेस से निकलना है, इस लैक से बाहर आना है, ठीक है। दुआ करनी नहीं छोड़नी, लेकिन इस नीडीनेस से बाहर आना है। अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना है। अपने आप का मकसद उस चीज़ को नहीं बना लेना। फिर जब आपके माइंड से ये सारी चीज़ें स्किप हो गई ना, फिर कुछ दिया ना रब की ज़ात ने, तो वो बेहतर करके देगा, बहुत अच्छा करके देगा, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का मकसद होता है कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरा बंदा गौर व फिक्र करे, मुझे समझे। मैं एक छुपा हुआ ख़जाना हूँ, मैंने ये दुनिया इसलिए क्रिएट की है कि मुझे पहचाना जाए, वो इंसान को नहीं पहचाना जाए जिसके पीछे आप इस तरीके से जुटे हुए हैं। मैं वहाँ जाऊँ तो वो है, मुझे उसका नाम वहाँ नज़र आ रहा है, 11-11 शो हो गया है, मुझे हर वक्त उसका नाम दिखाई देता है। मुझे तो ऐसी स्टेट में रह के ना, यकीन करें आपको कुछ ऐसे बबल फेज़ होते हैं लोगों के, लव फेज़, जिसमें वो प्रेजेंट ना हो और फिर भी उन्हें एहसास होने लगता है कि समवन इज़ विद देम। और वो ऐसी स्टेट है जो आपके माइंड की ऐसी स्टेट है कि आप अगर वो किसी के साथ होने लग जाए ना, तो उस बंदे को पता है कि फिर उसको क्या कहते हैं, उसके साथ हो क्या रहा होता है। यानी कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपने आप को एनालाइज़ करना शुरू करें, गौर व फिक्र करना शुरू करें, बजाय इसके कि आप बस उस 2-3 चीज़ों को पकड़ कर बस उस डायरेक्शन में चलते हैं। नो मैटर कि अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाजने वाला है, दुआ से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र करने का कहा है कि उसको पहचाना जाए। और जब आप उसकी जर्नी पे निकल गए ना, तो आपको इस चीज़ की परवाह भी नहीं होगी और आपकी हीलिंग भी हो जाती है। और हीलिंग कब नहीं किसी चीज़ की होती, आप वहाँ पर तब तक स्टक रहते हैं जब तक कहते हैं ना अल्लाह ताला हमें इस चीज़ में से क्यों नहीं निकाल रहे हैं, या तो हम आर करें या पार करें। क्योंकि अल्लाह ताला जिस जगह पर आपको लाना चाह रहे हैं वो जगह नहीं आ पा रहे, आप उस सिचुएशन में उस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, आप किसी और ही तरफ चल पड़े हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने कोई एक छोटी सी बात की है कि ये इसलिए मैंने की है, ठीक है, उसका एक मकसद है कि उसने एक इशारा दिया, अब आपने उस इशारे को गलत अंडरस्टैंड करके इस तरफ ले लिया, इस तरफ ले लिया, और शैतान खैर के रास्ते में है। शैतान कहता है कि अल्लाह ताला मैं तेरे बंदे को खैर के रास्ते से गुमराह करूँगा, मैं खैर के रास्तों में बैठा हुआ हूँ। तो इस बात पे प्लीज़ अपनी हीलिंग खुद कीजिए। ये आपकी हीलिंग जर्नी है। ये डिप्रेशन की जर्नी जो है, या किसी के जहन से ख्याल नहीं निकलता, ये आपकी हीलिंग जर्नी है, ताकि आप लोगों को हील कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक इंसान, हम जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं
तो महवर सिर्फ़ एक इंसान होता है। और ये सबसे बुरी बात, मतलब हमें पता ही नहीं हो रहा होता, हम यकीन करें हम समझ भी नहीं पा रहे होते, हमें कोई समझाएगा हमें वो बुरा लगेगा। हम खुद अपने आप को समझा सकते हैं। ये हीलिंग जर्नी है, ये वो वाली जर्नी नहीं है कि आप किसी चीज़ को पकड़ लें और उसके ऊपर बस मैं एक बात कहती हूँ, ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नसीब में ऐसा ही लिखा हुआ कि आपको उसी से नवाजना हो, ठीक है, वही आपका मुकद्दर हो। अल्लाह ताला ने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मुकद्दर में लिखा हुआ एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आपने फ़र्स्ट आना ही आना है। अब आप पढ़े ना, आपको साइन दे दिए अल्लाह ताला ने कि आपने फ़र्स्ट आना ही है। आपने कहा कि अल्लाह, आपने दुआ मांगनी शुरू की, आपको पता चला कि जिसको दुआ मांगने की तौफ़ीक मिल गई, वो उसके लिए तौफ़ीक इस बात का सबूत है कि उसको वो चीज़ अता करनी होती है अल्लाह ताला ने। तो उसके बाद आप बिल्कुल एफ़र्ट ना करें, यानी कि आप पढ़े ही ना कि हाँ मैंने तो आना ही है फ़र्स्ट। इसी तरीके से इस हीलिंग जर्नी में दुआ के साथ आपने अपनी हीलिंग नहीं की तो फिर क्या फ़ायदा, वो चीज़ फिर नहीं भी हो सकती, क्योंकि बेहतरीन तो अल्लाह ही जानते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। और अपने आप का रखिए बहुत सारा ख्याल, अल्लाह ताला को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए और अपने आप का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।